Dear students, today we are going to start a new chapter. That is chapter number 8, Adventure in the Wood. Okay, तो आज हम एक नया चैप्टर सीखेंगे, नया चैप्टर पढ़ेंगे और उसका नाम है एडवेंचर इन द वुड्स। यानी एडवेंचर मतलब क्या होता है? एडवेंचर मतलब होता है खोज करना, ओके, और टू फाइंड समथिंग न्यू, एक्स्ट्रा कुछ नया चीज़ ढूंढना। तो बच्चों के अंदर भी एक चीज़ होना चाहिए कि हाँ क्या नया चीज़ है, उसके बारे में एक जानने की क्या होना, हमारे अंदर क्या होना चाहिए, एक्साइटमेंट होना चाहिए। ओके, तो आज देखते हैं इस चैप्टर में हमें क्या सीखने को मिलेगा। लेट्स गो थ्रू दिस चैप्टर। इन दिस चैप्टर देयर इज अ मुकुल एंड टॉनी लिव्ड इन अ ब्यूटीफुल हिलसाइड टाउन ऑफ कंटार। तो यहाँ इस स्टोरी में हम देखते हैं मुकुल और टॉनी करके दो लड़के हैं जो कहाँ पर रहते हैं, कंटार करके एक जगह है और बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है। यहाँ पे कहो ब्यूटीफुल हिल साइड टाउन, यानी कि कहाँ पर है, हिल साइड, यानी कि हिल मतलब क्या होता है, पहाड़ होता है, और पहाड़ के पास में क्या है, बहुत बड़ा क्या होता है, एक लेक, जैसे आप फोटो में भी देख सकते हैं, एक पहाड़ वगैरह है, उसके बीच में एक लेक बना हुआ है, तो उसी को बोलते हैं हिल साइड टाउन, यानी कि एक ऐसा नगर जो पहाड़ों के पास में बसा हुआ है। ओके, तो उसका नाम क्या था, कंटार। ओके, तो वहाँ पर दो लड़के थे, मुकुल और टॉनी। उसके बारे में स्टोरी अब आगे बढ़ेंगे। ऑन द एज ऑफ द टाउन वॉज अ थिक फॉरेस्ट वेयर मैनी एनिमल्स लिव्ड। और उसके पास में एज, यानी उसके पास, उस टाउन के पास में अच्छा घना फॉरेस्ट था। ठीक, मतलब घना फॉरेस्ट था, ओके, जंगल था। वेयर मैनी एनिमल्स लिव्ड, और बहुत सारे जानवर उसमें रहते थे। एवरी इवनिंग आफ्टर स्कूल मुकुल एंड टॉनी वुड गो टू प्ले विद देयर फ्रेंड्स इन द फील्ड नियर द वुड्स। और स्कूल के बाद मुकुल और टॉनी अपने दोस्तों के साथ कहाँ पर जाते थे, उस फील्ड में जाते थे खेलने के लिए, जहाँ पर एक नियर द वुड, और वहाँ पर एक यानी कि जो जंगल था, जंगल के पास बहुत सारे वुड्स हैं, बहुत सारे पेड़ वगैरह हैं, उसके पास में जाकर वो लोग खेला करते थे अपने दोस्तों के साथ। दे ग्रेटली enjoyed themselves running in the green field, throwing stones into the brook and shouting back the creeping sparrows। और वो लोग बहुत इंजॉय करते थे। कैसे कैसे वो लोग इंजॉय करते थे, जो हरा हरा फील्ड, हरा हरा घास था, जगह फील्ड था, उस पर वो खेलते थे, दौड़ना पसंद करते थे, रनिंग करना पसंद करते थे। एंड थ्रोइंग स्टोन, और पत्थर वगैरह मारना। एंड इनटू द ब्रुक, और ब्रुक क्या होता, अ स्मॉल स्ट्रीम, यानी वहाँ पर जो स्ट्रीम था, जो झरना टाइप का था, वहाँ पर पत्थर थोड़ा सा ऐसे लुढ़काते थे ना, ऐसे पत्थर फेंकते उस पर, तो वो सब उनको बहुत पसंद था। एंड शाउटिंग बैक टू द क्रीपिंग स्पैरोज, और जो स्पैरोज वगैरह, जो चिड़िया वगैरह बैठी रहती थी, है ना, पेड़ों पे, उन पे वो लोग चिल्लाते थे, और जैसे चिल्लाएंगे तो स्पैरोज के डर के थोड़ा सा उड़ जाती है, तो बहुत इंजॉय होता है वो। तो ये सब करना उनको बहुत पसंद था बच्चों को। ओके, टॉनी और मुकुल को। वन इवनिंग द टू फ्रेंड्स वर सो बिजी एट प्लेइंग दैट दे डिडंट नोटिस इट वाज गेटिंग डार्क। और एक दिन क्या हुआ, शाम का समय था, वो लोग खेलते खेलते क्या हो गया, दोनों बहुत बिजी हो गए, यानी खेलने में इतने मग्न हो गए, उनको पता ही नहीं चला कि रात हो गया है। शाम से खेलना शुरू किया, खेलते खेलते रात हो गया है, और बहुत डार्क, यानी बहुत अंधेरा हो गया है। दे हैड रन टू फार फ्रॉम द टाउन टूवर्ड्स द वुड्स, और वो जंगल की तरफ, अंदर की तरफ चले गए हैं, और रात हो गया है। खेलते खेलते पता ही चला, उनको अंदर चले गए और रात भी हो गया है। ऑल अदर चिल्ड्रन हैड गॉन होम, और बाकी जो बच्चे थे वो अपने अपने घर चले गए हैं। मुकुल एंड टॉनी वर लॉस्ट इन द वुड्स, और मुकुल और टॉनी क्या हो गए, एकदम और जंगल में भटक गए। लॉस्ट मतलब खो गए जंगल में, यानी अब पता नहीं कहाँ पर जाएंगे, क्या करेंगे, पता नहीं है उनको, अब जंगल में खो गए हैं। द बॉयज न्यू देयर वर वाइल्ड एनिमल्स इन द वुड्स, और दोनों को मालूम था, मुकुल और टॉनी को मालूम है कि ये जंगल के अंदर है, तो वहाँ पर बहुत सारे जंगली जानवर, वाइल्ड एनिमल्स भी होंगे, जंगली जानवर भी होंगे। दे हैड ईच अदर्स हैंड एंड वॉक्ड इन टेरर, उन दोनों ने अपने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और थोड़ा डर के मारे, टेरर मतलब क्या, डर के मारे, डर रहे थे, और धीरे धीरे वो लोग वहाँ पे चल रहे थे। ओके, नाउ टॉनी सेड वी कांट होप टू गेट होम टुनाइट। टॉनी ने बोला, मुझे नहीं लगता कि आज रात हम अपने घर जा पाएंगे। लेट्स क्लाइंब अ ट्री एंड स्पेंड द नाइट देयर, चलिए जल्दी से हम लोग पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं और पूरी रात वहीं पर हम बिता देंगे। मुकुल एग्रीड, मुकुल ने बोला ठीक है, ओके, एग्री किया। एंड सून दे वर सिटिंग ऑन अ थिक ब्रांच ऑफ अ ट्री, और वो पेड़ पे चढ़ गए, और एक मोटा सा ब्रांच था, है ना, वो मोटा सा ब्रांच था, उसके ऊपर वो लोग बैठ गए। लेट्स प्रे टू गॉड दैट एल्व्स एंड फेरीज ऑफ वुड्स प्रोटेक्ट अस,
और वो क्या करने लगे, प्रे करने लगे, प्रार्थना करने लगे गॉड से कि हमको क्या करिए, बचाइए। दैट द एल्व्स एंड फेयरीज ऑफ द वुड प्रोटेक्ट अस, यानी कि एल्व्स मतलब क्या होता है, आपके यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, लिटिल क्रिएचर विद ह्यूमन फॉर्म एंड पॉइंटेड ईयर्स इन चिल्ड्रंस स्टोरीज। एल्व्स क्या होता है, बच्चा। आपने मम्मी पापा को कहानी सुनाते होंगे तो बताते होंगे आपको कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे क्रिएचर्स, ऐसे ऐसी शक्तियाँ हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो क्या होती है, बच्चों को बचाती हैं। ओके, तो बच्चों के और क्या करते हैं बच्चे, क्या करते हैं, बहुत ध्यान से। फॉर एग्जांपल जब कहानी सुनाते हैं तो बच्चे बहुत ध्यान से सुनते हैं कि हाँ भाई इसने उसको बचा लिया, इसने इसको बचा लिया। तो वैसे ही अब वो छोटे बच्चे थे, उन्होंने प्रेयर किया, और गॉड प्रेयर किया कि हाँ भाई हमें भी क्या वो बचा। एंड फेयरीज ऑफ वुड, और जो लकड़ी की परियां हैं, ओके, वुड फेयरीज ऑफ वुड्स, यानी बहुत सारी परियां, जो लकड़ी की परियां हैं वो भी आके हमें क्या कर रहे हैं, बचाएं। फिर उन्होंने प्रेयर किया। सेड मुकुल ने कहा, द बॉयज सून डॉज्ड ऑफ। लेट इन द नाइट दे वर awakened by loud noises and metals clashing and banging mixed with people's voice. अब रात हो गया था, बच्चे दिन भर खेलते हैं, अब रात हो गया, थोड़ा सा सोने लगा, वो थोड़ा सा नींद आ गया उनको और सो गए वहाँ पे। जब वो सो गए तो कुछ आवाज़ें आई उनको। लेट इन द नाइट दे वर अवेकन, वो जागे, यानी कुछ आवाज़ें आई और वो जागे। और आवाज़ें क्या था, मेटल क्लैशेस, कुछ मेटल्स था, वो आपस में मेटल्स, यानी कुछ मेटल्स था, वो उसकी आवाज़ें आई। बैंगिंग पीपल्स, और उसके साथ साथ में कुछ लोगों की आवाज़ें भी आई। ओके, तो मुकुल वी आर से, तब मुकुल ने बोला कि हम तो बच गए। ओके, इट मस्ट बी मम एंड डैड, पक्का हमारे मम्मी पापा होंगे। विद द पुलिस के साथ, लेट्स गेट डाउन, चलिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। एज दे अप्रोच द सोर्स ऑफ अ साउंड दे फाउंड इट वाज नॉट देयर पेरेंट्स। और जैसे वो नीचे उतरे और जहाँ से आवाज़ आ रही है वहाँ तक अप्रोच के पहुँचे तो उन्हें मालूम चलता ये तो हमारे मम्मी पापा नहीं है, हमारे पेरेंट्स नहीं है। बट मैन कैरिंग लालटेन, एक्सेस, सॉज एंड बैग्स ऑफ अदर टूल्स। और जब वहाँ पहुँचे तो मालूम चला कि वहाँ पर और लोग हैं, और लोग क्या कर रहे हैं, उनके पास क्या है, उनके पास बैग है, उनके पास बैग में एक्सेस यानी कि क्या है, कुल्हाड़ी है उनके पास, और बैग में बहुत सारे टूल्स वगैरह रखे हुए हैं। ओके, और लालटेन वगैरह है उनके पास में है। तो ऐसे उन्होंने देखा, दे वर आर्ग्यूइंग अबाउट व्हाट ट्रीज दे शुड कट, और वो लोग आपस में बात कर रहे थे कि आज हम कौन सा पेड़ को काटें। इस तरह से वो लोग बात कर रहे थे। टॉनी एंड मुकुल वर शॉक्ड टू सी दिस, और टॉनी और मुकुल बहुत ही आश्चर्य, शॉक्ड हो गए देख करके, अरे तो पेड़ को काटने की बातें कर रहे हैं। दे न्यू हाउ डेंजरस इट वॉज टू कट ट्रीज, और दोनों का मालूम था कि अगर पेड़ को काटेंगे तो वो बहुत डेंजरस होगा, बहुत ही नुकसान होगा इन्वायरमेंट के लिए। ओके, बहुत नुकसान, उनको बच्चों को मालूम था। दे रिमेंबर्ड व्हाट दे हैड लर्न अबाउट डिफॉरेस्टेशन एंड क्लाइमेट चेंज फ्रॉम देयर बुक्स। उन्होंने अपनी किताब में पढ़ा था कि डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, ओके, एंड क्लाइमेट चेंज क्या होता है। हमें मालूम है डिफॉरेस्टेशन, जब पेड़ कट जाते हैं तो उससे क्या होता है, एनिमल्स को जगह नहीं मिलेगी। ओके, और फिर क्या होगा, टाइम से बारिश वगैरह नहीं होगा और खाने के लिए फसल वगैरह नहीं होगा। तो डिफॉरेस्टेशन का बहुत सारा नुकसान है, बच्चों ने पढ़ा था। और क्लाइमेट भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा, वातावरण जो क्लाइमेट है, जो मौसम में क्या होगा, बहुत बदलाव आएगा मौसम में। ओके, तो बच्चों ने ये पढ़ा था, मालूम था कि अगर पेड़ कट जाएगा तो इतने सारे नुकसान होंगे। मुकुल, वी कांट अलाउ दिस, वी मस्ट स्टॉप देम। तब मुकुल ने बोला कि हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करने देना चाहिए लोगों को। ओके, हमें इनको रोकना चाहिए। टॉनी सेड, तब टॉनी ने बोला, वेट, दे लुक सो डेंजरस, ये तो बहुत डेंजरस नजर आ रहा है, बहुत खतरनाक नजर आ रहे हैं, थोड़ी देर रुक जाओ। लेट्स सी व्हाट दे आर अप टू, सेड मुकुल। तब मुकुल ने बोला कि थोड़ी देर रुक जाओ, देखते हैं अब ये आगे क्या करने जा रहे हैं, वो पहले हम देखेंगे। द बॉयज हिड बिहाइंड अ बुश एंड ऑब्जर्व द मैन, वो झाड़ियों के पीछे, बुश मतलब झाड़ियों के पीछे छुप गए और जो वो बातें कर रहे थे उसको ऑब्जर्व करने लगे। जो मैन लोग थे, जो आदमी लोग थे, उनको देखने लगे। ओके, नाउ दे हैड हडल्ड टुगेदर टू डिस्कस समथिंग। तब उन्होंने क्या किया, तब उन्होंने आपस में बातचीत किया था। दे हडल क्या किया, क्राउडेड टुगेदर, तब वो आपस में क्या करने लगे, बातचीत करने लगे, यानी डिस्कशन करने लगे कि अब हमें क्या करना चाहिए आगे, ऐसे कर। देन मुकुल सेड इन द हर्स्ट वॉइस, तब मुकुल ने बहुत ही धीमी आवाज में कहा, हे टॉनी, सी दे हैव केप्ट देयर टूल्स बिसाइड दैट बुश, लेट्स हाइड देम अवे। उन्होंने अपने टूल्स को, जो वो पेड़ काटने के लिए कुल्हाड़ी वगैरह लेकर आए थे और भी सारे टूल्स लेकर आए थे, उन्होंने झाड़ी के पीछे छुपा दिया है। तो उसने बोला उस जो टूल्स को उठाकर हम क्या करते हैं, छिपा देते हैं। किसने बोला, मुकुल सेड, मुकुल ने बोला। ओके,
यस दैट्स वंडरफुल आइडिया। तब टॉनी ने बोला बहुत अच्छा आइडिया है, विस्पर्ड मुकल। ओके, आफ्टर द डिस्कशन द मैन केम बैक टू गेट देयर टूल्स बट देयर वाज नन। तब डिस्कशन के बाद वो आदमी लोग वापस आए, तब देखा कि अरे टूल्स तो है ही नहीं। ओ वेयर इज माई एक्स। और तब उसने एक आदमी ने बोला कि मेरा कुल्हाड़ी कहाँ चला गया। शाउटेड वन, एक आदमी ने चिल्लाया। हु टुक द सॉ फ्रॉम हियर आस्क्ड अनदर। तब दूसरे व्यक्ति ने भी चिल्लाया कि मेरा सॉ कहाँ चला गया। गोस्ट यानी कि क्या भूत। सैड अ थर्ड वन इन द शिवरिंग वॉइस। तब वो कांपते हुए बोला कि अरे ये तो भूत होगा पक्का, कि हमारा जो हमारा ये एक्स था, सॉस था, वो क्या हुआ लेके भाग गया, कोई लेके चला गया गोस्ट। तो शट अप यू फूल्स एंड सर्च फॉर द एक्सेस शाउटेड द लीडर। तब जो वहाँ पर जो लीडर था उन लोगों का, उसने बोला कि चुप रहो, ऐसा कुछ नहीं होता है, जाके जल्दी जल्दी ढूंढो जहाँ कहाँ पर कुल्हाड़ी कहाँ पर चला गया, ढूंढो उसको। दे फाउंड नो ट्रेस ऑफ देयर टूल्स एंड डिसाइडेड टू कम बैक द नेक्स्ट डे। तब उन्होंने ढूंढते और थक गए, उन्हें कोई भी टूल्स वगैरह नहीं मिला। तब उन्होंने सोचा कि चलो अगले दिन हम लोग आगे क्या करेंगे, ढूंढेंगे। Then Mukul and Tony found their way home the next morning. तब मुकुल और टॉनी क्या हो गया, सुबह हो गई, वो दोनों अपने अपने घर को चले गए। ओके, they told their parents about the event of the previous night. तब उन्होंने अपने पेरेंट्स को बताया कि रात को क्या हुआ, कैसे लोग आए, और वो पेड़ काटने की बात उन्होंने सारा घटना अपने पेरेंट्स को बताया। The people of Kandar were armed and outragged to hear about the wicked smuggler. तब जो कंटार के लोग, जो वहाँ जिस जगह का नाम क्या था, कंटार था। ओके, तो वहाँ के लोग क्या हो गए, बहुत क्या हो गए, शॉक्ड हो गए, बहुत गुस्सा भी हो गए, शॉक्ड हो गए। ओके, और इसके बारे में जो वो दुष्ट, यानी इविल मतलब क्या था, दुष्ट कौन थे, स्मगलर्स। क्या कौन स्मगलर्स थे, स्मगलर्स मतलब क्या होता है, जो गलत तरीके से काम करते, स्मगलर्स थे। ओके, वो क्या करना चाहते थे, पेड़ को काटना चाहते थे। इसके बारे में उन्होंने बताया। यू कांट कट द मैन केम it became clear to them why there had been a disastrous landslip in the valley the previous year. तब लोगों ने बोला कि क्यों पिछले साल लैंडस्लाइड आया, यानी कि क्या हो गया, लैंडस्लाइड। जो आप देखते हैं कि आपको सुनने में मिलता है कि क्या होगा, पूरा भूमि जो जमीन था वो खिसक कर नीचे आ गया। ओके, तो क्योंकि हिल एरिया था, आपने जब स्टोरी में हमने स्टार्टिंग में देखा था, हिल एरिया था, वहाँ पर क्या था, पहाड़ वगैरह थे, और बारिश हुआ और जो जमीन था वो खिसक कर नीचे आ गया। और क्यों खिसकता है, क्योंकि वहाँ पे पेड़ कट रहे हैं, इसके वजह से। तब उनको समझ में आएगा क्यों पिछले साल ऐसे लैंडस्लाइड हुआ था। द मैन केम बैक टू द वुड्स विद न्यू टूल्स दैट नाइट, बट बिफोर दे कुड बिगिन देयर जॉब पीपल ऑफ द टाउन सराउंडेड हिम। और उसी दिन रात को क्या हुआ, वो लोग दोबारा से आए और टूल्स तो गायब हो गया था उनका, लेकिन वो नया टूल लेकर, नया चीज़ लेकर आए काटने के लिए, नया टूल्स लेकर आए काटने के लिए पेड़ को। बट जैसे ही वो आए, जो गांव के लोग थे, कंटार के लोग, तो उन्होंने उसको घेर लिया, सराउंडेड है। यू कैनॉट कट दिस ट्री, तुम ये पेड़ नहीं काट सकते, उन लोगों ने बोला। दे बिलोंग टू ऑल द पीपल ऑफ द वैली, और इस वैली में जितने भी लोग रहते हैं उन सबका ये पेड़ है, तुम इसको नहीं काट सकते। हु आर यू टू से दैट वी अर्न आवर लाइवलीहुड बाय सेलिंग गुड्स, सेड वन ऑफ देम। तब एक आदमी ने बोला कि हमारा काम ही यही है, हम इस पेड़ को काटते हैं और इसके थ्रू हम अपने जीवन को चलाते हैं, हमारे पास और कोई साधन नहीं है पैसे कमाने का। हम पेड़ को काटते हैं, पेड़ को काट के बेचते हैं और थ्रू हम पैसे कमाते हैं। मिस्टर नारायण, as a well-known journalist of Kantar said, do you know what will happen if you cut down trees? तब मिस्टर नारायण वहाँ पर थे, उन्होंने बोला, a well-known journalist, एक जर्नलिस्ट थे। ओके, और जर्नलिस्ट कौन होता है, जर्नलिस्ट वो होता है जो न्यूज़पेपर, आपने देखा हुआ न्यूज़पेपर में बहुत सारी चीज़ लिखा हुआ आता है। ओके, न्यूज़ वगैरह आता है लिखा हुआ, तो कौन लिखता है, वो जर्नलिस्ट लिखते हैं। ओके, तो एक मिस्टर नारायण कहते हैं जर्नलिस्ट थे, ओके, कंटार के। सो डू यू नो व्हाट विल हैपन इफ यू कट डाउन ट्रीज? तब नारायण ने बोला, मिस्टर नारायण ने बोला, तुम्हें पता है अगर पेड़ काट दिया जाएगा तो क्या होगा? दीज ट्रीज की आवर एयर क्लीन, ये जो पेड़ हैं हमारे एयर को, जो हमारा जो हवा है उसको बहुत साफ सुथरा क्लीन करते हैं। ब्रिंग रेन, ये बारिश लेकर आते हैं। कीप आवर हिल साइड ब्यूटीफुल, हमारे जो हिल है, जो जहाँ पर हम रहते हैं उसको बिल्कुल हरा भरा बनाते हैं, ब्यूटीफुल सुंदर बनाते हैं। ओके, दे ऑल प्रोटेक्ट द वाइल्ड एनिमल्स बाय गिविंग देम अ सेफ प्लेस टू लिव, और ये जो पेड़ है वो जंगली जानवरों को एक जगह देते हैं ताकि वो आराम से अपने जीवन को वहाँ पर बिता सकें। ओके, and I am sure you haven't forgotten last year's deadly landslide which killed many of your relatives in the valley। और तब जब मिस्टर नारायण ने बताया, तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें पता होगा कि पिछले साल क्या हुआ था, लैंडस्लाइड, जो भूमि जो लैंडस्लाइड हुआ था, है ना, उसके वजह से बहुत
बहुत सारे लोगों ने क्या किया, अपना जान गंवा दिया, बहुत सारे लोग मारे गए थे, तुम्हें पता होगा। द लैंडस्लाइड हैपन बिकॉज there weren't enough trees on the hilltop to keep the soil together। और क्यों हुआ, क्योंकि अब पेड़ रोज काट रहे हैं सब लोग, पेड़ काटने की वजह से क्या हुआ है, पेड़ काटने की वजह से अब जो वहाँ पर मिट्टी को पकड़ने के लिए पेड़ नहीं है। आपको मालूम होगा कि जो पेड़ वगैरह होता है, पेड़ अपने जो जड़ होता है वो फैलाता है, ओके, और मिट्टी को पकड़ के रखता है। अगर पेड़ काट देंगे तो मिट्टी क्या होगा, फ्री हो जाएगा, मिट्टी एकदम बह के चला जाएगा। तो ऐसे ही हुआ, इसकी वजह से क्या होता है, लैंडस्लाइडिंग होना है, ये सब चीज़ें होता है। उसकी वजह से जर्नलिस्ट ने बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन करके बताया। इट इज़ ईजी टू कट अ ट्री बट हैव यू एवर थ्रो how many years it takes for a tree to grow। तब उस जर्नलिस्ट से बोला, तुम्हें एक पेड़ काटना तो बहुत आसान है, पर आपको मालूम है कि एक पेड़ को कितने साल लगते हैं वो बड़ा होने के लिए। ऐसे बोला। द मैन नाउ रियलाइज देयर मिस्टेक। तब वो जो आदमी जो पेड़ काटने आए थे उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। दे हग देयर हेड्स इन शेम। और तब उन्होंने अपने सिर को झुकाया, शर्म के मारे उन्होंने अपने सिर को झुकाया। द नेक्स्ट इवनिंग व्हेन मुकुल एंड टॉनी रैन इनटू द वुड्स टू प्ले। अब वो यहाँ पर कहा, यहाँ पे समाप्त होता है। फिर आगे देखते हैं हम द नेक्स्ट इवनिंग। अब अगले दिन शाम को मुकुल और टॉनी अपने खेलने के लिए कहाँ पर गए, सेम वही वुड जंगल के पास में गए खेलने के लिए। दे वर टेकन अबैक बाय व्हाट दे सॉ। अब वो बहुत ही आश्चर्य हुआ उस समय, वो बहुत ही आश्चर्य हुए जब उन्होंने देखा। उन्होंने क्या देखा कि वो आश्चर्य हो गए एकदम। ओके, द सेम मैन वर देयर अगेन। वही आदमी जो पेड़ काटने वाले जंगल में थे, वही आदमी उसने दोबारा यहाँ पर वो खेल रहे थे उसके पास में देखा। बट दिस टाइम दे वर प्लांटिंग लिटिल सैपलिंग टू ग्रो मोर ट्रीज। अब वो क्या कर रहे थे, छोटा छोटा पौधा लेकर आए थे और वहाँ पर क्या कर रहे थे, उस पौधे को प्लांटिंग कर रहे थे, यानी कि उस पौधे को उगाने की कोशिश उगा रहे थे। ओके, तो प्लांटिंग कर रहे थे। सो हमने इस स्टोरी से क्या सीखा, यहाँ पर हमें स्टोरी खत्म होती है। हमने क्या सीखा, यस, इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रीज। हमने क्या देखा कि ट्रीज कितना इम्पॉर्टेंट है, ट्री कितना इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो हमें क्या, हमें पेड़ वगैरह नहीं काटने चाहिए, हमें पेड़ वगैरह को उसका देखभाल करना चाहिए। ओके, और जो ऐसे काटते हैं उनके खिलाफ हमें खड़े होना चाहिए। ओके, तो आपने इस स्टोरी से जो भी सीखा है उसको याद रखिए और आगे बढ़िए।